हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आपका मेरे इस माई इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो ले आप बहुत दिनों से सारे लोग बोल रहे थे कि स्पोकन इंग्लिश। चलो आज पहला दिन है हमारा स्पोकन इंग्लिश का। स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से हम इंग्लिश को इन केस फ्यूचर में कैसे बात करते, कैसे बिगिनिंग करते। वी विल बी स्टार्टेड टू द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश स्टार्टेड हाउ यू स्पीक इन स्पोकन इंग्लिश, यानी आप स्पोकन इंग्लिश में कैसे बातचीत कर सकते हो। सबसे पहले तो हम ध्यान में रखेंगे, सबसे पहला दिन जैसे हम स्टार्ट करते हैं, कोई अगर हमें मिलता है तो हम सबसे पहले उसका क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अभिवादन। अब इस अभिवादन में सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, अभिवादन जो है इसको वेलकम भी यहाँ पर बोला जाता है, यानी किसी का स्वागत हम करते हैं। या फिर तो सबसे पहले हम अभिवादन में क्या बोलेंगे, सबसे पहला शब्द है हेलो। क्या बोलते हैं हम बच्चों, हेलो, यानी कैसे हो, हेलो। अब उसके साथ हम हेलो के साथ हम किसी व्यक्ति का नाम भी जोड़ सकते हैं। हेलो राहुल, कैसे हो राहुल। और अगर मान लो हमें बोलना था हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, और हम बोलेंगे स्टार्ट करेंगे हेलो एवरीवन। अब अगर मान लो हम हेलो की जगह यहाँ पर हम हाय भी बोल सकते हैं। हेलो की जगह क्या बोलेंगे, हाय, हाय राहुल, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। अब इसकी प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाय अजय, हाय रानी, हेलो सर, हेलो मैडम, हेलो मैडम। इस प्रकार से हम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले हम अभिवादन करना चाहते हैं, अगर मान लो हमें एक्चुअली कैसा होता है कि अब दैट इज द टाइम ऑफ द मॉर्निंग एंड द आफ्टरनून एंड द इवनिंग विल बी स्टार्टेड and when we suddenly will be reach the one place and that time is a morning, that when you say that time, अब क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग। कहाँ से शुरू होगा, गुड मॉर्निंग। जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग, when you reach at 6 a.m. to meet of the 11:59 a.m. because it will be started 12, after 12 complete 12 will be started the afternoon। जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, and will be your time is start afternoon 12 p.m. to 3:59 p.m. We are say good afternoon, and will be started to time is start 4 p.m. to 9 before sleep, गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे अपन, गुड इवनिंग। तो विल बी स्टार्टेड, तो विल बी स्टार्टेड टू यूर गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग का भी इसी प्रकार किया जा सकता है, जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया। जैसे तो ये हो गया जब विल बी आफ्टर विल बी रीच टू एनी प्लेस, एनी फंक्शन, एंड यू आस्क योर फ्रेंड, दैट इज द सरप्राइज, एंड दैट यू वेलकम, हाय, हेलो, हाउ आर यू, एंड विल बी स्टार्टेड, आप कैसे हो, पूछते हुए। अगेन यू विल बी आस्क, एंड अगेन यू आस्क, हम पूछते हैं उसको, क्या पूछते हैं, क्या हाल है, या आप कैसे हो। तो क्या बोलोगे, आप कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो।
या आप कैसे हो, हाउ आर यू। हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स यानी क्या हाल है। हाउ इज एवरीथिंग, सब कैसे है, हाउ आर एवरीथिंग्स, एवरीथिंग्स यानी हर कोई कैसा है। तो दैट इज द एंड व्हेन विल बी आस्क्ड द ऑल क्वेश्चंस and you otherwise anyone you ask how are you and next person will be give you reply yes I am fine, I am fine and you also give the answers I am fine, I am fine या फिर fine, thanks, बहुत अच्छा, आभारी हूँ, आई एम, ऐसा भी बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। अब यहाँ भी ये भी कर सकते हैं ओके, यस, ठीक, हमेशा की तरह, रोज की तरह, सेम एज यूजुअल यानी अगर हम बोले सेम, उत्तर हो सकता है सेम एज यूजुअल, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। अगर कोई बोला ना भी हाउ आर यू, हम क्या उत्तर देंगे, सेम एज यूजुअल यानी मैं हमेशा की तरह, जैसा कि वैसा हूँ। अब तुम कैसे हो यदि प्रश्न उत्तर देने पर हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में तुरंत पूछताछ कर सकते हैं। जैसे आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू। जैसे अगर किसी ने पूछा, अगर पूछा हाउ आर यू तो हम पूछेंगे आई एम फाइन, आई एम फाइन। हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट you, how about you। when your friend asks to you how are you and you ask, you give the answers I am fine and you also ask again after you will be answer I am fine, how about you। तो क्या होगा, पहले मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। इसको आप बार बार रिपीटेशन करोगे रोज तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्या फिर इस प्रकार आप कोई कभी हम इस प्रकार से भी उसको जो आई एम फाइन, मैं भी, जैसे मान लो हाउ अबाउट यू उसने बोला, जैसे मान लो तो हम उसका आंसर्स क्या देंगे, इस हाउ अबाउट यू का आंसर क्या देंगे हम, आई एम फाइन टू, आई एम फाइन टू, आई एम फाइन टू यानी इसका अर्थ होता है मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, आई एम फाइन नाउ। ऐसा भी उसे आई एम फाइन नाउ, मैं अभी बहुत अच्छा हूँ, मैं अभी अच्छा हूँ। तो जब हम पूछताछ करते हैं तो पूछताछ करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाउ आर यू, कैसे हो, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर यू एवरीथिंग, सब कैसे है। अब फिर आंसर क्या है, यस फाइन, ओके, ऐसा भी बोल सकते हो, फाइन, थैंक्स भी बोल सकते हैं, आई एम फाइन, सेम एज यूजुअल, हमेशा की तरह, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू। और ये जैसे उसने पूछा हाउ अबाउट यू तो हमारा आंसर होना चाहिए आई एम फाइन टू, मैं भी अच्छा हूँ। अब हम जब कभी किसी का क्या करते हैं, परिचय करते हैं, जब हम किसी के साथ विल बी मीट इन एनी पर्सन एंड यू डू नॉट नो अबाउट वेरी वेल अबाउट दिस पर्सन, आप उसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हो एंड यू वांट टू बी आइडेंटिफाई, यू डो वांट टू बी, यू वांट टू नो टू दिस पर्सन, तुम उसको जानना चाहते हो, तो हम क्या करते हो, परिचय कराते समय क्या करेंगे। जैसे मान लो अगर मान लो हमारे साथ कोई व्यक्ति है तो परिचय करते समय क्या करेंगे, जैसे हम परिचय कैसे करते हैं, परिचय ने हम किसके साथ परिचय कराते समय, परिचय कराते समय हम कैसे किस प्रकार से उनसे परिचय करेंगे। आई वुड लाइक यू टू, I would like to meet Mahesh, I would like to meet Mahesh, अच्छे महेश से मिलो, महेश से मिलो, तो ये परिचय हो गया। जैसे मान लो यू एंड यूर फ्रेंड विल बी गोइंग टू एनी प्लेस, जा रहे हो एंड सडनली द वन मैन स्टॉप देयर एंड ही आस्क हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ अबाउट यू, तो हम क्या बोलेंगे, यस आई एम फाइन नाउ, आई एम फाइन नाउ, या फिर आई एम फाइन टू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और हु इज, अगर उसने पूछा हु इज कौन है तो हम परिचय दे सकते हैं, आई वुड लाइक टू मीट महेश, तुम महेश से मिलो। दिस इज माई फ्रेंड, अब हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड महेश, दिस इज माई फ्रेंड महेश, यह मेरा
महेश मेरा मित्र, यह मेरा मित्र है, यह मेरा मित्र है महेश, यह मेरा मित्र है महेश, या फिर महेश यह मेरा मित्र है, या मित्र मेरा महेश है। अब जैसे मान लो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं राम, एक अनादर पर्सन राम, दिस इज बोलेंगे, दिस इज महेश, दिस इज महेश, दिस इज राम, यह रमेश है, राम यह रमेश, या राम यह महेश है, राम यह महेश है, महेश जॉन, महेश जॉन, या महेश राम, राम यह महेश है, या यह राम है। अतः निम्न सरल तरीके से भी हम इसको परिचय करा सकते हैं। जैसे हमें किसी का, हमारे फैमिली का, अगर हमें फैमिली का परिचय कराना है तो कैसे करोगे? जैसे मान लो योर फ्रेंड कम टू यू केम टू यू नियर, तुम्हारे पास आया ना, एंड यू मीट योर फैमिली विथ योर फ्रेंड, जब तुम तुम्हारे फैमिली से मिलाते हो उस मित्र से, क्या बोलते? यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है। दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई सिस्टर। हम उसको नाम लेके भी बता सकते हैं, दिस इज माई सिस्टर, सिस्टर मोना, दिस इज माई सिस्टर मोना। यह मेरी माता जी है, यह मेरी माता जी है। दिस इज माई मदर, दिस इज माई मदर, दिस इज माई मदर, दिस इज माई मदर। तो बहुत सारे ऐसे शब्द है, यह मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर, यह मेरे अंकल, दिस इज माई अंकल, दिस इज माई टीचर। अब दिस का प्रयोग हम और दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर मान लो हमसे थोड़ा सा दूर है, और जैसे मान लो एक फंक्शन में हम मिले हुए हैं और किसी को बता रहा है कि वेयर इज योर मदर, उसने पूछा कि वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर मदर, तुम्हारी माँ कहाँ है? वेयर इज योर मदर? शी इज नॉट कम, शी इज नॉट कम, शी इज नॉट कम। तो क्या बोलेंगे? वो नहीं आई। तो क्या करोगे? नहीं आई है तो क्या होगा? हम बोलेंगे यस, यस शी इज कम, शी इज कम, यस शी इज कम, शी इज देयर, शी इज देयर, शी इज देयर, वो वहाँ है। यानी फंक्शन में हम बोल सकते हैं कि शी इज देयर, वो वहाँ है। तो बहुत सारे शब्द जो होते हैं, जब हम कहीं वहाँ मिलने जाते हैं, कहीं हम किसी के साथ परिचय कराते हैं, उस समय हम इसको बोल सकते हैं। अब उसके पश्चात जैसे अपन वहाँ मिल जाते हैं, परिचय मिलकर अच्छा लगा, फिर कमन क्या बोलती है यार? नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। अब why you use this sentence? Why you use this sentence? Because when you meet your friends and after you will live there, आप वहाँ से जाते हो तो क्या बोलते हो? Nice to meet you, nice to meet you, मिलकर अच्छा लगा, मिलकर अच्छा लगा, मिलकर अच्छा लगा, मिलकर अच्छा लगा। Good to meet you, ऐसा भी बोल सकते हैं, good to meet you, good to meet you, good to meet you। अब ये बहुत सारे शब्द जो है हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट यू, मिलकर अच्छा लगा, मिलकर खुशी हुई, मिलकर खुशी हुई, ये भी है मिलकर खुशी हुई, मिलकर खुशी हुई, मिलकर खुशी हुई, ये सारे शब्द हम बोल सकते हैं। अब हक हो गया, चलो भाई यहाँ पर अभी कार्यक्रम हो गया, ख़त्म हो गया, फिर हमें क्या करना है? वहाँ से विदा लेना है। जब हम वहाँ से निकलते तो विदा लेते समय हम कैसे बोलते? विदा लेते समय, विदा लेते समय हम कौन से वाक्यों का प्रयोग करते विदा लेते समय? तो सबसे पहले बोलेंगे आप गुड बॉय, गुड बाय, गुड बाय, अच्छा मैं जाता हूँ, जैसे गुड बाय। तो कैसे बोले? इट वॉज नाइट टू सी, मिलकर अच्छा लगा, इट वॉज नाइस टू
सी यू, नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू, मिलकर अच्छा लगा, मिलकर अच्छा लगा या लगा था, इस प्रकार से। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, मिलकर खुशी हुई जब हमको बोलना है इट वॉज ए प्लेजर, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, मीटिंग यू, मिलकर खुशी हुई थी, मिलकर खुशी हुई या हुई थी भी हम बता सकते हैं। जैसे बाय, गुड बाय, गुड बाय, ओके बाय, सी यू टुमारो अगेन, टुमारो अगेन, इस प्रकार से भी हम उसको बोल सकते हैं कि भाई हम पुनः हम मिलते हैं। सी यू देन, ऐसे ही बोल सकते हैं, सी यू देन, बाद में मिलते हैं। अब विदा लेते समय ऐसे बहुत सारे शब्द जो होते हैं रात के, अगर मान लो हमने दिन में वो तो बोल सकते हैं गुड डे, इस प्रकार से बोल सकते हैं। रात में विदा ले रहे तो बोल सकेंगे गुड नाइट, गुड नाइट, ये विदा लेते समय भी हम बोल सकते हैं का अभिवादन करने गुड नाइट का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें, किसी को हम शुभकामनाएं देते हैं, शुभकामनाएं अगर हमें किसी को देना है तो शुभकामनाएं हम कैसे देंगे, यहाँ पे गुड लक, गुड लक, गुड लक, गुड लक टू यू, गुड लक टू यू, गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो बोलते कि ऑल द बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी को शुभकामनाएं देते हैं। जैसे मान लो कभी कभी हम क्या करेंगे, किसी का बर्थडे आया तो क्या बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, किसी को हम अभिवादन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी दिवाली टू यू, हैप्पी दिवाली टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। इस प्रकार से हम सबको, अब आपको शुभकामना देने वाले को आप कह सकते हैं, अगर मान लो आपको किसी ने लिया तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं कि थैंक्स, थैंक्स लॉट ऑफ, थैंक्स लॉट ऑफ, वो आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू भी हम बोल सकते हैं, किसी को धन्यवाद देते हैं। अब किसी ने धन्यवाद हमें दिया तो हम क्या बोलेंगे, वेलकम, किसी ने हमें अगर धन्यवाद दिया तो हम क्या बोलेंगे, वेलकम, आपका स्वागत है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम किसी को क्या करते हैं, अभिनंदन करते, कोई जीत गया, योर फ्रेंड विल बी विन द मैच, अदरवाइज योर फ्रेंड विल बी फर्स्ट पास इन फर्स्ट रैंक, अदरवाइज योर फ्रेंड सर्कल, योर फैमिली मेंबर, यानी ऑल ऑफ थ्री पीपल हु विल बी deserve to your congratulation, and he pass and that he pass, otherwise won the match, many things happen with him. That is the happy moment, that time when you will be happy moment and you will be give the congrats. सबसे पहले आप धन्यवाद अभिनंदन कैसे करते हो, congrats, 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 congratulation, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको किसी को अभिनंदन करते किसी का। अब जैसे मान लो हम किसी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उसकी तारीफ अगर करते हैं तो कैसा करें, अगर मान लो योर फ्रेंड्स, अदरवाइज योर ब्रदर्स विल बी गुड थिंग, मतलब यू विल बी पास, अदरवाइज विल बी, अगर मान लो उसने बहुत अच्छा काम किया है तो हम क्या बोलेंगे, गुड, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस,
वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम किया, इसलिए वेरी नाइस। नाइस वर्क, नाइस वर्क, नाइस वर्क, गुड वर्क, गुड वर्क, गुड वर्क। अगर मान लो हमने किसी बच्चे की तारीफ हम करते हैं तो क्या ऐसा करें, गुड बॉय, गुड बॉय यानी बहुत अच्छा लड़का जिसकी हम तारीफ, गुड गर्ल, गुड गर्ल। इस प्रकार से दैट्स वेरी गुड, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। बच्चे को डांटते समय हम अपने निम्न प्रकार से हम बोल सकते हैं, बी गुड, बी गुड। डांटते समय भी हम बोल सकते हैं, बी ए गुड बॉय, बी ए गुड बॉय, बी ए गुड बॉय, बी ए गुड गर्ल। दैट्स इनफ ऑफ दैट, बहुत हो गया, दैट्स इनफ, इनफ ऑफ दैट। इसका अर्थ क्या होगा, दैट्स इनफ ऑफ दैट, बहुत हो गया, बस करो ये, बस करो यार, तो बोले बस करो ये, बस करो ये, यानी दैट्स इनफ ऑफ दैट। या फिर बोल सकते हैं बहुत हो गया। अब किसी को सावधान करने के लिए क्या करोगे, वॉच इट, देखो, अरे देखो, देखो, अरे देखो। तो हमें अगर किसी को सावधान करना है तो क्या करोगे, वॉच इट, वॉच इट, वॉच आउट, बाहर देखो, वॉच आउट, लुक आउट, बाहर देखो, लुक आउट, अरे देखो, लुक ए कार, लुक ए कार, लुक ए कार। अब किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, किसी का अगर हमें ध्यान आकर्षित करना है तो कैसे, अनऑब्जेक्ट, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, किसी को बोलते हैं एक्सक्यूज मी, किसी का ध्यान नहीं है और हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। या फिर प्लीज साइड, प्लीज साइड मी, कृपा करके मुझे साइड दीजिए, प्लीज साइड मी। इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। हे भी बोल सकते हैं, हे यू, हे यू भी हम यहाँ पर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल सकते हैं। अब किसी की बात सुनाई न पड़ने पर अगर हमें किसी को क्षमा मांगना है, क्षमा मांगना है, या किसी की अगर हमें बात सुनाई नहीं आई, बिकॉज यू कांट हियर एनीथिंग, आपने किसी की बात नहीं सुनी, क्या बोलना है, किसी की बात नहीं सुनी, क्या कहा आपने, क्या कहा आपने। अगर हमें बताना है तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे सॉरी, पार्डन, क्षमा करो, पार्डन मी, मुझे क्षमा करो। व्हाट, क्या, व्हाट डिड यू से, तुम क्या कहते थे, व्हाट, क्या, क्या कहा आपने, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने। अगर हमें खेद व्यक्त करने के लिए, खेद व्यक्त करना है हमें, या किसी को खेद व्यक्त करना है, कोई गलती हुई तो हम क्या बोलते हैं, एनी बिग मिस्टेक विथ योर हैंड, एनी मिस्टेक, एनी मिस्टेक, व्हेन एनी मिस्टेक विथ योर हैंड, विथ योर हैंड, दैट टाइम यू से, उस समय हम कहते हैं सॉरी, से सॉरी बोलते ना, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी बोल सकते हैं, रियली सॉरी बोल सकते हैं, रियली सॉरी बोल सकते हैं, रियली सॉरी बोल सकते हैं। अब सॉरी को हम निम्न प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। अगर मान लो किसी ने हमें माफ़ी मांगी तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी के बाद किसी ने हमसे माफ़ी मांगी तो हम बोल दैट्स ओके, दैट्स ओके, ठीक है, दैट्स ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। तो ये जब हमें किसी ने, ये कब यूज किया जाता है, जब हमें किसी ने सॉरी बोला तब की बात है कि हमें क्या बोलना है। अब अंतिम संस्कार के समय सहानुभूति व्यक्त करते समय हम क्या बोल सकते हैं। अब जब व्हेन यू लेट, व्हेन यू लेट, व्हेन यू लेट, जब तुम क्या हो जाते हो, लेट हो जाते हो, व्हेन यू लेट,
तो हम अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, वजह बताते हैं बावजूद कि भाई मैं क्यों लेट हुआ। जैसे मान लो अगर सबसे पहला वजह क्या है, व्हेन यू लेट, जब तुम लेट होते हो और कोई किसी को हमें बताना है, द अलार्म डिड नॉट गो ऑफ, द अलार्म डिडंट गो ऑफ, डिडंट गो ऑफ, अलार्म नहीं बजा, अलार्म नहीं बजा। ये पहला कारण हम बताते कि भाई मेरा अलार्म ही नहीं बजा तो आई कांट वेक अप, मैं उठ नहीं सका। गेस्ट सडनली टर्न अप, अचानक मेहमान आ गए। दूसरा अगर बताएं, गेस्ट सडनली टर्न अप, अचानक मेहमान आ गए, अचानक मेहमान आ गए, अचानक मेहमान आ गए। I miss the first bus, I miss the first bus, मेरी पहली बस छूट गई, मेरी पहली बस छूट गई। The bus was late, the bus was late, the bus was late, the bus was late, बस देर से थी, बस देर से थी, या बस लेट हुई, देरी हो गई। The bus was strike, my bike got puncture, my bike, या साइकिल भी बोल सकते हैं, my bike got punctured, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मेरी गाड़ी पंचर हो गई। मेरी गाड़ी खराब हो गई अगर बोलो तो माई बाइक ब्रोक डाउन, माई बाइक ब्रोक डाउन, माई बाइक ब्रोक डाउन, यानी मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी गाड़ी खराब हो गई। तो बहुत सारे ऐसी है कि वो हो सकते हैं यार कि अगर मान लो और लेट माई वाइफ, अपन अपनी पत्नी को भी बीमार कर देते हैं, माई वाइफ वॉज इल, माई वाइफ वॉज इल, मेरी पत्नी बीमार थी, मेरी पत्नी बीमार थी। तो इस प्रकार से जो है वो हम लेट हुए तब कर सकते हो। अगर हम किसी को व्हेन यू विल बी कॉल, यू विल बी बिजी दैट टाइम एंड यू वांट टू कॉल अनदर पर्सन एंड दैट टाइम यू से, जब हम क्या करते हैं किसी को बोलते हैं कि यार रुको मैं कॉल करता हूँ, रुको मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ। अगर किसी का फ़ोन आया और आपने फ़ोन काट दिया और फिर आप बोलते हो गिव मी 5 मिनट्स आई विल कॉल यू, गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। मुझे 5 मिनट दो, मुझे 5 मिनट दो, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स आई एम विथ द बॉस। जैसे आप किसी के साथ हो तो हम क्या बोलेंगे, गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। कारण क्या होगा, आई एम विथ माई फादर, मैं मेरे पिता के साथ हूँ। आई विल कॉल यू 5 मिनट्स, आई विल कॉल यू 5 मिनट्स, 5 मिनट्स आई एम इन मीटिंग, आई एम इन मीटिंग,
आप इसको बच्चों आप बता सकते हो, जैसे आई विल कॉल यू 5 मिनट्स, आई एम इन मीटिंग, आई एम इन स्कूल, आई एम इन स्टडी। बहुत सारे शब्द हम यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको करा सकते हो। जैसे यहाँ बोल सकते हो आप, ये होगा आई एम ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग, आई एम इन क्लासरूम, I am in classroom, I am in classroom, I am in toilet, I am in the toilet। तो इस प्रकार से आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको इस प्रकार से वाक्य जो है बहुत आसानी से आपको क्या हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को रिटर्न या आप इंग्लिश को पढ़ सकते हो। आज के लिए हम इतना ही आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप इसको रोज़ रिपीटेशन करिए, मुझे कुछ प्रश्न पूछिए, मेरे इस मैसेज डालिए कि क्या किस प्रकार से मैं आपको और बता सकता हूँ, इंग्लिश स्पोकन के लिए हेल्प कर सकता हूँ। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही मेरे इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो ऐसे ही मैं आपके सामने रोज़ स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस का एक एक वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।